दोस्तों इंडिया एक इमर्जिंग नेशन है और जब बात होती है देखिए इंडियन इकोनॉमी की तो इंडियन इकोनॉमी दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। अक्रॉस द ग्लोब मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। देखिए जिस प्रकार की दोस्तों हमारी ज्योग्राफी है, जिस प्रकार की हमारी इकोनॉमी है, डायनेमिक्स है, डाइवर्सिटी है, आने वाले फ्यूचर में इंडिया सुपर पावर भी बन सकता है, यू नेवर नो। क्योंकि जिस प्रकार की हमारी पॉपुलेशन है, कंजम्पशन है, ज्योग्राफी है, डायमेंशंस हैं, इंडिया कुड बिकम द सुपर पावर। जी हाँ दोस्तों, और इंडिया में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है ये आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको दोस्तों इसका पहले मैं एक छोटा-सा डेटा दिखाता हूँ, उसके बाद बड़ी पिक्चर मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए 5 दिन पहले की अपडेट है, इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बाय 2050। यूके की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को दोस्तों थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर यहाँ पर बताया जा रहा है, बाय 2050 बन सकती है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में ही, और इतनी बड़ी दोस्तों यहाँ पर एनालिस्ट हैं, ये रिपोर्ट हैं, जो सर्वे हैं, किसी न किसी आधार के बेसिस पे किए हुए हैं, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के सामने आया है। इंडिया कुड सरपास दी यूके एज़ द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय 2024। तो आने वाले 2 से 3 सालों में यूके को भी सरपास कर देगा दोस्तों इंडिया, और इंडिया कैन बिकम द 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय 2024। ये गोल्डमैन सैक की दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये दोस्तों एक ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है आने वाले भविष्य में, और अगर आप अभी भी बियरिश हैं इंडियन इकोनॉमी पे, इंडिया पे, तो आप दोस्तों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की, इंडिया में इन्वेस्ट करके। और अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपको दोस्तों क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आज के वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, और बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो आपको यहाँ पर मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, भी नरेंद्र मोदी जी यूएस विजिट पे निकले हुए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने हाल ही में 5 ग्लोबल सीईओज़ के साथ मीटिंग की है। तो इस मीटिंग से दोस्तों यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है और क्या यहाँ पर बड़ी पिक्चर निकल के सामने आ रही है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। फिर आपको दोस्तों समझ आएगा क्या असली कहानी यहाँ पर हो सकती है भविष्य में। ये कौन है 5 ग्लोबल सीईओ? सबसे पहले अगर हम देखें तो शांतनु नारायण अडोबी के दोस्तों यहाँ पर सीईओ हैं। और अडोबी आपको पता है दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, जहाँ पर ये फोटोशॉप जो फोटोशॉप है, और जो क्रिएटिव क्लाउड है, और जो मोशन पिक्चर है, उसमें दोस्तों बहुत बड़ा नाम है, ग्लोबल लीडर है। इसके आसपास कोई भी दूसरी कंपनी दोस्तों टिकते नहीं है, वन ऑफ द लीडर है। इनके साथ दोस्तों इन्होंने मीटिंग की है। विवेक लाल जनरल एटॉमिक्स के दोस्तों यहाँ पर सीईओ हैं। और जनरल एटॉमिक्स क्या है? अमेरिका की दोस्तों एक बड़ी दिग्गज एनर्जी एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि R&D में स्पेशलाइज्ड है। तो उनके साथ भी यहाँ पर मीटिंग की है। और ये हैं क्रिस्टियानो इमोन, क्वालकॉम के दोस्तों सीईओ हैं। ये क्वालकॉम यूएस की दोस्तों एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बेसिकली ये सेमीकंडक्टर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, मतलब डिज़ाइन करते हैं। जो क्रिएशन होता है बेसिकली, जो ताइवान की कंपनी है बड़ी, चाइना की जो कंपनी है, यूएस में जो कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, ये डिज़ाइन करने का काम करते हैं क्वालकॉम। और ये सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं दोस्तों रिलेटेड टू वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है क्वालकॉम, और ये एक डिसरप्शन दोस्तों यहाँ पर लाती हुई देखने को मिलेगी अगर इंडिया में यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आती है। चलिए उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। मार्क विडमर फर्स्ट सोलार के दोस्तों ये सीईओ हैं। और फर्स्ट सोलार एक बहुत बड़ी लीडिंग दोस्तों यहाँ पर एक सोलार कंपनी है, ये फोटोवोल्टेक सेल्स बनाती है। इनके साथ भी मीटिंग है। और स्टीफन ए श्वार्ट्जमैन फ्रॉम ब्लैकस्टोन, और ब्लैकस्टोन दोस्तों आपको पता ही वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म है दुनिया की। तो इनके साथ दोस्तों यहाँ पर मीटिंग की, और इस मीटिंग में दोस्तों यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें निकल के सामने आई, और क्यों ये मीटिंग हुई, इसके पीछे का आप दोस्तों यहाँ पर समझिए यहाँ पर क्या स्टोरी चल रही है। तो इंडिया को दोस्तों यहाँ पर एक बिगेस्ट इकोनॉमी बनाने के पीछे यहाँ पर जो ये लीडरशिप है, जो ये ब्यूरोक्रेसी है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने अच्छे डिसीजन ले रही है, ग्लोबल सीईओज़ के साथ मीट कर रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नारायण सर के साथ, जो सीईओ हैं, इनके साथ अगर इन्होंने मीटिंग की है, तो यहाँ पर आईटी और डिजिटल को दोस्तों यहाँ पर ये प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको आईटी सेक्टर और डिजिटल फ्रंट पे बहुत बड़ी एक ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। इसीलिए आपने देखा हो दोस्तों आईटी सेक्टर में हमको पिछले थोड़े दिनों से क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ये है विवेक लाल जनरल एटॉमिक्स के सीईओ। और बेसिकली दोस्तों ये जो है पायनियर हैं मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और वर्ल्ड के टॉप मैन्युफैक्चरर हैं। स्टेट ऑफ आर्ट मिलिट्री ड्रोन्स यहाँ पर ये बनाते हैं। और इनके साथ भी दोस्तों मीटिंग की है, तो हो सकता है इनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ आता हुआ देखने को मिले। अगर ये दोस्तों यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो डिफेंस एलाइड सर्विसेज हैं, वहाँ पर दोस्तों एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। तो वहाँ पर भी हमको कुछ ना कुछ आप मान के चलिए टर्न अराउंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं दोस्तों डिफेंस में ही, दूसरे सेक्टर में भी यहाँ पर हमको, प्राइवेट सेक्टर में भी हमको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर अभी हालाँकि पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन डेफ़िनेटली यहाँ पर दोस्तों बातें चल रही हैं। तो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है, तो बहुत बड़ी ये न्यूज़ हमारे सामने निकल के आएगी। जकार्ता बॉन्ड लाल जो बेसिकली
यहाँ पर देखिए हाँ, ये इसी के हैं, जेनरल एटॉमिक्स के सीईओ हैं, तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर इनके साथ भी बातें चल रही हैं, हो सकता है अच्छी खासी डील्स इंडिया में भी यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिले। अभी देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड स्टोरी दोस्तों पूरी पता नहीं है, जितने यहाँ पर आपको ओवरव्यू में दे रहा हूँ उतना ही यहाँ पर हमको भी पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मीटिंग हुई तो डेफिनेटली दोस्तों कुछ ना कुछ पक रहा है, इंडिया की इकोनॉमी में एक हमको बूम आता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ये बड़े दिग्गज जायंट्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और क्वालकॉम की बात करें तो क्रिस्टियानो एमोन यहाँ पर दोस्तों सीईओ हैं, और क्वालकॉम आपको पता है 5G टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी चिपसेट्स वगैरह हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये कंपनी बनाती है और यहाँ पर वर्ल्ड लीडर है। सॉफ्टवेयर ये कंपनी बनाती है, सर्विसेज देती है वायरलेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो अगर इनका इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में तो आप समझ सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर कंपनीज़ हैं या फिर ये पूरी इंडस्ट्री है, कितनी तेज़ी से हमको भागती हुई देखने को मिल सकती है। और आपने दोस्तों सेक्टर में देख लिया होगा कि किस प्रकार तेज़ी आती हुई देखने को मिल रही है। इंडिया में इंडिया स्टॉक मार्केट दोस्तों आपने देखा पिछले 3-4 दिनों से बहुत तेज़ी हमको दिखा रहा है। उसके पीछे रीज़न है, एक तो जो टेपरिंग रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर अनाउंसमेंट थी, वो गवर्नमेंट ने जो है फेड ने उसको दोस्तों वहाँ पर अभी थोड़ा-सा टाल दिया है। अभी कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं है, तो उसकी वजह से भी तेज़ी थी, और साथ ही साथ ये जितने भी ग्लोबल मीट सीईओज़ थे दोस्तों, इसकी वजह से भी यहाँ पर एक पॉजिटिव इसको तरीके से लिया जा रहा है स्टॉक मार्केट के द्वारा। तो आप देखिए ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। और अगर बात करें मार्क विडमर के साथ, यहाँ पर दोस्तों मीटिंग उन्होंने की है, जो कि एक ग्लोबल लीडिंग प्रोवाइडर है कॉम्प्रिहेंसिव फोटोवोल्टिक सोलर सॉल्यूशंस में। तो आपको पता है आने वाला भविष्य दोस्तों यहाँ पर किसका है, ग्रीन एनर्जी का, क्लीन एनर्जी का। तो उसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। और लास्ट है दोस्तों स्टीफन ए शॉर्ट्जमैन, जो चेयरमैन है, सीईओ फाउंडर है ब्लैकस्टोन का। ब्लैकस्टोन आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड अब बड़ी न्यूज़ मैं आपको देता हूँ, देखिए 24 सितंबर की अपडेट है। ब्लैकस्टोन चेयरमैन दोस्तों शॉर्ट्जमैन ने कहा है कि वी विल इन्वेस्ट $40 बिलियन यूएस डॉलर इन इंडिया, इट इज़ द बेस्ट मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों यूएस $40 बिलियन कितना होता है? अगर आप देखिए टीसीएस का मार्केट कैप कितना है, 15 लाख करोड़ का। अगर उसको हम बात करें बिलियन डॉलर्स में, यूएस बिलियन डॉलर्स में, तो वो करीब करीब निकल के आता है 140 या 150 बिलियन 140 या 145 बिलियन डॉलर के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो अगर 40 बिलियन डॉलर यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ब्लैकस्टोन, तो आप मान के चलिए यहाँ पर करीब करीब 2 लाख बिलियन डॉलर, जी हाँ दोस्तों, 2 लाख बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकती है। और इंडिया को बताया जा रहा है बेस्ट मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर इतना बड़ा दिग्गज, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म इंडिया को बता रही है बेस्ट मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट, तो हम कौन होते हैं दोस्तों इंडिया पे बियरिश होने वाले। तो हमको इंडिया पे बियरिश नहीं होना दोस्तों, बुलिश होना है और क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। और जब जब दोस्तों करेक्शन देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में, उसका फायदा उठाना है और लॉन्ग टर्म की स्टोरी देखनी है। अगर आप फार साइटेड नहीं होंगे तो आपको दोस्तों वहाँ पर वेल्थ नहीं बनेगी। तो इसलिए अगर आप देखें अगले आने वाले 5 साल में 40 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमको ब्लैकस्टोन से आता हुआ देखने को मिलेगा। और ब्लैकस्टोन ने बोला है कि इंडिया जो है बेस्ट मार्केट है इन्वेस्टमेंट का। तो अगले आने वाले 5 सालों में दोस्तों आपको इंडिया का मार्केट और भी ऊंचाइयों तक जाता देखने को मिल सकता है। अभी सिर्फ 60K टच किया है, हो सकता है दोस्तों 1 लाख यहाँ पर टच कर दे, और ये पॉसिबल है दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट में दोस्तों उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बियर मार्केट भी आएगा, बुल साइकिल भी आएगी, बुल साइकिल आएगी तो बियर साइकिल भी आएगी। अभी ये बुल साइकिल चल रही है, इसके बाद बियर साइकिल भी आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी देखिए दोस्तों, बियर साइकिल में मौका होगा हमारे पास इन्वेस्ट करने का, तो वहाँ पर हमको अच्छी क्वालिटी कंपनीज के साथ स्टिक रहना है और लॉन्ग टर्म में उनको होल्ड करना है पेशेंस के साथ। अगर वहाँ पर निकल गए तो आप समझिएगा दोस्तों फिर कभी एंट्री नहीं कर पाएंगे और वेल्थ जनरेट नहीं हो पाएगी। तो अभी ऐसा नहीं है बुल साइकिल चल रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अपनी एसआईपी चालू रखनी है। जितने भी कंपनीज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं, मोनोपोली जो स्टॉक्स हैं, जिनका भविष्य अच्छा दिखता है, आगे आने वाले 5 सालों के केपेक्स वहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि आगे आने वाले 3 से 4 से 5 सालों में ये कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, सेक्टर कैसे ग्रो कर सकता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कन्विक्शन के साथ उस कंपनी में कॉन्फिडेंस के साथ आप इन्वेस्ट कर पाएँ और कभी करेक्शन आए तब वहाँ पर आप घबराएँ नहीं। तो ये है दोस्तों पूरी एनालिसिस इंडिया की इकोनॉमी पे। और ये जो मीटिंग हो रही है दोस्तों यहाँ पर, ये सिर्फ मीटिंग नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ छुपा हुआ है। आगे आने वाले टाइम में आपको, आने वाले थोड़े दिनों में आपको यहाँ पर दोस्तों स्टोरी अनफोल्ड होती हुई भी देखने को मिलेगी, आपको मैं अपडेट करूंगा। इसलिए दोस्तों आपको कहना चाहूँगा इंडिया पे बुलिश रहिए, बियरिश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट बुल है, ज़रूर बुल है, इसके बाद हो सकता है शॉर्ट टर्म में करेक्शन भी आए, लेकिन करेक्शन का फ़ायदा उठाना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।